हेलो व्यूअर्स, इस चैनल के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुरीले गीत संगीत में। आज मैं आपको बाल हनुमान जी की शिक्षा और उनके गुरुजी के बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ यह भी बताऊंगी कि हनुमान जी राम जी से किस रूप में मिले। वैसे तो सूर ब्रह्मादिक मुनि ही हनुमान जी का पार नहीं पा सके, तो मैं हनुमान जी की कथा का गुणगान कहाँ कर सकती हूँ, पर फिर भी एक छोटा प्रयास कर रही हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सभी देवताओं से अनेक शक्तियाँ लेकर हनुमान जी अपनी माँ के पास आ गए। थोड़े समय बाद उनके माता पिता ने उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा। वहां पर अपनी चंचलता के कारण अपने साथी मित्रों को विद्या अध्ययन करते समय परेशान करते। कभी अंगूठा दिखाकर छिप जाते और कभी ऋषि मुनियों के वस्त्र आदि छिपा देते। इससे परेशान होकर ऋषियों ने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। यह सुनकर हनुमान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ऋषियों से माफी मांगी। तब ऋषियों ने कहा कि जब भी तुम्हें कोई तुम्हारी शक्तियां याद करवाएगा तो तुम्हें अपनी सारी शक्तियां याद आ जाएगी। इस प्रकार ऋषियों ने सोचा इससे इनकी शक्तियों का दुरुपयोग भी रुक जाएगा, तथा तब से हनुमान जी एक शांति दूत बन गए। फिर अंजनी माँ ने उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी, जीवन का पाठ पढ़ाया तथा राम नाम के चरित्र के बारे में बताया और राम नाम की शिक्षा दी। राम का नाम सुनते ही उनके मन में आनंद छा गया। अब वे रात दिन राम नाम का जाप करने लगे। आगे की शिक्षा के लिए अंजनी माँ ने उन्हें सूर्य भगवान के पास भेजा। वहां उन्होंने अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान पाया और वेदों की शिक्षा पाई। सभी शिक्षाएं पाकर हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्य देव को दंडवत प्रणाम किया। गुरु दक्षिणा का समय आया तो सूर्य भगवान ने कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे तुमसे एक वचन चाहिए कि युवा अवस्था में तुम सुग्रीव के महल में उनके सचिव के रूप में उनके साथ रहोगे। हनुमान जी ने सूर्य देव को ये वचन दे दिया कि मैं युवा अवस्था में सुग्रीव के सचिव के रूप में रहूंगा और अपनी माँ के पास आ गए और रात दिन राम नाम के सुमिरन में मस्त रहने लगे और राम के दर्शन के लिए उनकी आंखें तरसने लगी। रुद्र अवतार तो थे ही। एक दिन मन ही मन भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे कि मेरे राम से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही है। हे भोलेनाथ, कोई ऐसी लीला दिखाओ। भगवान शंकर तो खुद राम का बाल रूप देखने के लिए तरस रहे थे। वे तुरंत समाधि से उठे। यूं अचानक समाधि से उठता देखकर पार्वती माता ने पूछा कि क्या हुआ स्वामी, अचानक समाधि से कैसे उठे? क्या किसी देवता ने याद किया है या कोई नई उपाधि मिली है? तब भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया कि मेरे राम ने अयोध्या में जन्म लिया है। उनका बाल रूप देखने के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल है। मन करता है कि मैं अयोध्या में ही जाकर रहूं और उनके दर्शन करता रहूं। माता पार्वती ने पूछा कि स्वामी, क्या मुझसे कोई भूल हुई है जो मुझे छोड़कर अयोध्या जा रहे हो? तो भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं तो मेरे राम के बाल रूप के दर्शन करके वापस आ जाऊंगा। तुम्हें भी मैं दिव्य चक्षु यानी दिव्य नेत्र देता हूँ, जिससे मैं वहां पर जो लीला करने जा रहा हूँ तुम उसे यहीं से देखो। और भगवान शंकर ने उसी समय मदारी का वेश बनाया तथा अंजनी माँ के घर जाकर बाल हनुमान को आवाज दी।
हनुमान जी तो इसी प्रतीक्षा में थे। वे तुरंत बाहर आए। उनके साथ उनकी माता भी थी। उन्होंने भगवान के मदारी रूप को पहचाना नहीं और पूछा कि आप कौन हैं? तब भगवान शंकर ने बताया कि मैं कैलाश पर्वत से आया हूँ और मेरा नाम शंकर है। यह सुनते ही उनको प्रणाम किया। भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया और बताया कि मैं अयोध्या में राम के दर्शन करने जा रहा हूँ। सोचा हनुमान को भी साथ लेता चलूं। मां ने कहा, हाँ जरूर ले जाओ। तब शिव जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हें वानर रूप बनाना होगा। हनुमान जी उसी समय वानर रूप में आ गए। भगवान ने उनके गले में रस्सी डाली और पलक झपकते ही दोनों राजा दशरथ के महल के द्वार पे आ गए और जोर से डमरू बजाया और बोले कि मदारी आया। डमरू की आवाज सुनकर राम लक्ष्मण दोनों बाहर आ गए और उनके साथ साथ भरत शत्रुघ्न भी आ गए। बच्चों के पीछे पीछे माताएं भी आ गई। भगवान शंकर का मदारी रूप देखकर भगवान राम मन ही मन सब समझ गए और उन्होंने आपस में एक दूसरे का अभिवादन किया। साथ में हनुमान जी राम जी को देखते ही उन्हें प्रणाम करने लगे तो राम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शंकर जोर से डमरू बजाने लगे और वानर रूपी हनुमान भी अपने स्वामी राम जी को नाच नाच कर हंसाते हैं और उन्हें तरह तरह से करतब दिखाकर खुश करते। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर डमरू बजाना बंद करते हैं और बोलते हैं कि अब मेरा वानर थक गया है। यह सुनकर रानियां मदारी के लिए थाल में हीरे मोती मंगवाती है। भोलेनाथ ने कहा कि हम हीरे मोती लेने नहीं आए हैं। रानियों को क्या पता, जिनकी एक दृष्टि से पर्वत के पर्वत हीरे बन सकते हैं, उन्हें भला कोई क्या दे सकता है। भोलेनाथ ने कहा कि अब हमें जाने की आज्ञा दो और हनुमान जी की रस्सी खींची। यह सुनते ही हनुमान जी मन ही मन राम जी से प्रार्थना करने लगे कि भगवान शंकर मुझे ले जा रहे हैं, मैं तो अब आपके पास ही रहने आया हूँ, मुझे अपने पास ही रख लो, मैं तो अब आपकी सेवा में ही रहना चाहता हूँ। भगवान राम ने भी अपने भक्त हनुमान की इच्छा पूरी करने की मन में ठान ली और अपनी माता से बोले कि माँ मुझे ये वानर ले दो और इसके बदले में मदारी को ढेर सारा पैसा दे दो। माँ ने कहा, बेटा राम, कोई वानर को भी अपने घर में रखता है भला, और इस वानर का तुम क्या करोगे? और माँ ने वानर लेने से मना कर दिया। भगवान राम अपने भक्त हनुमान के लिए उसी समय जोर जोर से रोने लगे और लक्ष्मण जी भी साथ के साथ रोने लगे। उनको रोते देख भरत और शत्रुघ्न भी रोने लगे। बच्चों को रोता सुनकर राजा दशरथ बाहर आए। उन्होंने पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो माता ने बताया कि राम वानर को लेने की जिद कर रहा है। तो पिताजी को देखते ही सब बच्चे रोते हुए चुप हो गए। राजा दशरथ ने पूछा, बेटा राम, इस वानर का क्या करोगे? तो राम ने कहा कि मैं इसे सुंदर सुंदर कपड़े पहनाऊंगा और नए नए गहने पहनाऊंगा। राजा ने हंसकर आज्ञा दी कि वानर ले लो और इसके बदले मदारी जो भी मांगे वो दे दो। तब कौशल्या माँ ने मदारी से कहा कि हमें ये वानर दे दो। तो मदारी ने कहा कि मैं वानर बेचने नहीं आया। माता ने कहा, तुम इसके बदले हीरे मोती ले लो। भगवान शंकर ने सोचा, अब आगे की लीला करता हूँ। और भगवान शंकर ने कहा कि मेरे वानर को नाचने की आदत पड़ गई है, इसे यहाँ कौन नचाएगा? तब राम बोले कि इसे मैं नचाऊंगा। माता ने कहा, तुम्हें वानर नचाना थोड़े ही आता है। राम ने तुरंत शिवजी से रस्सी ली और उसे नचाने लगे। यह देख भगवान शंकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। अब राम जी नचाए और बजरंगी नाचे।
छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। उन्हें नाचते और नचाते देखकर सब बच्चे भी नाचने लगे, रानियां नाचने लगी, राजा दशरथ जी भी साथ के साथ नाचने लगे। और भगवान शंकर ने सोचा इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, वे भी साथ साथ नाचने लगे। सबको नाचते देख मंत्री, दास, दासियां सब नाचने लगे। इस समय की खुशी को बताया नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद जब राम ने वानर को नचाना बंद किया तो माँ से पूछा, माँ मुझे वानर नचाना आता है ना, अब आप ये वानर ले लो। तो भोलेनाथ ने वानर को दे दिया और उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी को अपने स्वामी मिल गए। कुछ समय तक हनुमान जी श्री राम जी के पास रहे और राम जी ने उन्हें आज्ञा दी कि अब तुम किष्किंधा जाओ और वहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर हनुमान जी किष्किंधा चले गए और राम नाम का सुमिरन करने लगे। बोलो जय राम जी की, जय भगवान शंकर जी की और जय बोलो हनुमान जी की।